नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में एनईपी 2020 के अनुरूप स्नातक पाठ्यक्रम होंगे शुरू। 389 पदों पर शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल में नए सत्र यानी 2026-27 में एनईपी 2020 के अनुरूप पढ़ाई होने वाली है। इस बाबत प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों और शिक्षाविदों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी से संबंध राजकीय महाविद्यालयों में एनईपी 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। सीएम ने आईएसबीटी टूटीकंडी से प्रीपेड टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। जाने कितना रहेगा किराया। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने आईएसबीटी टूटीकंडी से प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। यह प्रीपेड टैक्सी सेवा शिमला शहर के भीतर 26 स्थानों को कवर करेगी। साथ ही चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चंडीगढ़ शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डा टूटीकंडी से राज्य के लिए प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के अंतर्गत यात्री आईएसबीटी टूटीकंडी स्थित प्रीपेड टैक्सी काउंटर से टैक्सी बुक करवा सकते हैं। काउंटर पर भुगतान करने के बाद ग्राहक को एक भुगतान पर्ची दी जाएगी, जिसे टैक्सी चालक को दिखाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार लाई 3 योजनाएं। मेधावी विद्यार्थियों के लिए बिना गारंटी मिलेगा लोन। मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। इनके तहत बिना जमानत और बिना गारंटर के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। इनके तहत बिना जमानत और बिना गारंटर के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत विद्यार्थियों को बिना किसी कोलेटरल और गारंटर के शिक्षा ऋण लेने की सुविधा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इससे उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर इन योजनाओं से पात्र विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएम यूएसपी सीएसआईएस यानी कि प्रधानमंत्री ब्याज सब्सिडी योजना के तहत भी विद्यार्थियों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। व्यावसायिक सिलेंडर की रिफिलिंग की बंद। हजारों होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों पर संकट के बादल। हिमाचल प्रदेश में कंपनियों ने व्यावसायिक सिलेंडरों की रिफिलिंग बंद कर दी है। इससे हिमाचल के हजारों होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों में व्यावसायिक सिलेंडरों का संकट छा जाएगा। इजराइल ईरान युद्ध तेज होने के कारण उत्पादन एवं आपूर्ति पर बढ़ते संकट की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को 31% तक बढ़ गई। इसके दाम 45 महीने के उच्च स्तर पर $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए। हालांकि इसके बाद कीमतों में गिरावट आई। इस बीच केंद्र सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी है। घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता दी जा रही है। बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में गरजे कर्मचारी निजीकरण का आरोप। जी हां, बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिजली विधेयक 2025 के विरोध में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। शिमला और धर्मशाला में सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर विधेयक को वापस लेने की मांग उठाई। बोर्ड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बोर्ड मुख्यालय शिमला में भोजनावकाश के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। यह प्रदर्शन बिजली कर्मचारी एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर किया गया। हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ली शपथ। सीएम समेत कई मंत्री भी रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन शिमला में पद व गोपनीयता की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने उनको शपथ दिलाई। बता दें कि मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोक भवन शिमला में पद व गोपनीयता की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया ने उनको शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के कई मंत्री, मुख्य सचिव, कई अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। शिमला में दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ का प्रदर्शन, लगा लंबा जाम, पुलिस ने प्रयोग किया हल्का बल। शिमला में दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ ने बैकलॉग से भर्तियों की मांग को लेकर मंगलवार सुबह एक बार फिर सचिवालय के समीप प्रदर्शन किया।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दृष्टिबाधित बेरोजगार संघ ने बैकलॉग से भर्तियों की मांग को लेकर मंगलवार सुबह एक बार फिर सचिवालय के समीप प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए दृष्टिबाधित पदाधिकारी सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सड़क के एक किनारे कर वाहनों की आवाजाही सुचारू की। इस कारण छोटा शिमला में ट्रैफिक जाम लग गया। छोटा शिमला से लेकर टालेंट और हिमफेड पेट्रोल पंप तक वाहनों की कतारें लगी रही। सरकार से मात्र आश्वासन मिलने से नाराज संघ ने आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। संघ बैकलॉग की भर्तियां शुरू करने की मांग की। हमीरपुर में अग्निवीर भर्ती रैली में उमड़ा युवाओं का जोश से रोज 500 अभ्यर्थी दे रहे ग्राउंड टेस्ट। हमीरपुर में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। 7 दिवसीय भर्ती रैली में रोज 500 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और करीब 3400 युवा इसमें भाग ले रहे हैं। हमीरपुर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली के तहत अभ्यर्थियों की ग्राउंड टेस्ट और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया जारी है। भर्ती रैली में युवाओं का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित स्थल पर पहुंच रहे हैं। भर्ती रैली के दूसरे दिन भी लगभग 500 अभ्यर्थियों ने ग्राउंड टेस्ट में भाग लिया, जबकि पहले दिन शामिल हुए अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच पूरी की गई। बिना किताबों के सीबीएसई स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे बच्चे? जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा 2 साल से प्रदेश में कई स्कूलों को सीबीएसई में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। इतना समय बीतने के बाद भी बिना तैयारी के कुछ स्कूलों में सीबीएसई के तहत पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी सरकार उन छात्रों को किताबें भी मुहैया नहीं करवा पाई है। इस कारण बच्चों को बिना किताबों के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। शिमला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर को करवाया खाली। पहाड़ों की शांति और न्याय के गलियारों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब राजधानी के चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की एक घातक चेतावनी मिली। यह धमकी किसी फोन कॉल से नहीं बल्कि एक आधिकारिक ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। एचआरटीसी का नया फार्मूला, बदलेगी ड्यूटी व्यवस्था, जाने क्या है नई रूल्स। जी हां, हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन माने जाने वाली एचआरटीसी बसों के स्टीयरिंग और टिकट मशीनों पर अब तकनीक का बड़ा पहरा बैठने वाला है। निगम प्रबंधन और कर्मचारी यूनियनों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि चालकों और परिचालकों की ड्यूटी का हिसाब अब पुराने दरें के बजाय डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर किया जाए। मुख्य महाप्रबंधक पंकज सिंघल की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा ने निगम के भविष्य के परिचालन ढांचे की नई रूपरेखा तैयार कर दी है। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन बारिश से बर्फबारी का पूर्वानुमान है। एवलांच को लेकर एडवाइजरी जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में लगातार 6 दिन बारिश से बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कई जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मंगलवार सुबह से ही कुल्लू व लाहौल के आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद रोहतांग दर्रा, सिंकुला व बरलाचा सहित ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। अटल टनल रोहतांग, नॉर्थ पोर्टल व सिस्सू में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बर्फ का आनंद लेकर खूब मस्ती की। मौसम में आए बदलाव से अब घाटी के किसान बागवानों को भी बारिश की उम्मीद है। शिमला में मंगलवार को हल्के बादलों के साथ धूप खिली रही। उधर मैदानी क्षेत्रों में पारा लगातार चढ़ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में गरजे कर्मचारी, निजीकरण का आरोप। जी हां, केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिजली विधेयक 2025 के विरोध में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। शिमला और धर्मशाला में सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर विधेयक को वापस लेने की मांग उठाई। बोर्ड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बोर्ड मुख्यालय शिमला में भोजनावकाश के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। यह प्रदर्शन बिजली कर्मचारी एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर किया गया। हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20,000 से अधिक वाहन खंगाले, 8 आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश में एंटी चिट्टा जन आंदोलन के अंतर्गत चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दूसरे चरण के तहत पुलिस विभाग ने राज्य भर में 24 घंटे का विशेष इंटर स्टेट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका अभियान चलाया। इस दौरान जिला पुलिस, एसटीएफ और बटालियनों के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में 176 चिन्हित स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की। सुरक्षा एवं सतर्कता को प्राथमिकता देते हुए अभियान के दौरान 20,230 वाहनों की गहन जांच की गई।
सघन जांच के परिणाम स्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 5 अभियोग पंजीकृत करते हुए 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 किलो 221 ग्राम चरस और 0.7 ग्राम चिट्टा बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी 866 चालान और COTPA अधिनियम के तहत 12 चालान किए गए। बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्ती, इस दिन पहुंचे उप रोजगार कार्यालय। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 12 मार्च को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय बड़सर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। बता दें कि जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17,500 रुपये से लेकर 23,500 रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। घर बैठे शुरू होगा कारोबार, महिलाओं ने सीखा अचार, पापड़ और मसाला बनाना। जी हां, मटन सिद्ध स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को संपन्न हो गया। इस शिविर में 28 महिलाओं को अचार, पापड़ और मसाला पाउडर इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सीएम ने ISBT टूटीकंडी से प्रीपेड टैक्सी सेवा का किया शुभ आरंभ, पारदर्शिता और सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी कि ISBT टूटीकंडी से राज्य के लिए प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभ आरंभ किया। इस सुविधा के अंतर्गत यात्री ISBT टूटीकंडी स्थित प्रीपेड टैक्सी काउंटर से टैक्सी बुक करवा सकते हैं। काउंटर पर भुगतान करने के बाद ग्राहक को एक भुगतान पर्ची दी जाएगी जिसे टैक्सी चालक को दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद चालक यात्री को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाएंगे। वापस स्टेशन लौटने पर चालक उस पर्ची को काउंटर पर जमा करेगा और यात्रा का भुगतान प्राप्त करेगा। 10 लाख तक के एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी, संपत्ति गिरवी रखने या किसी व्यक्ति की गारंटी देने की जरूरत नहीं। मेधावी विद्यार्थियों को भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी और बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे शिक्षा ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला ने विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न शिक्षा ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। निदेशालय ने बताया कि योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उनके बच्चों को 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें पढ़ाई के लिए धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की PMUSP CSIS यानी कि प्रधानमंत्री ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये तक है और जो छात्र भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान पूरा ब्याज सरकार द्वारा दिया जाएगा। चीड़ के सूखे पेड़ों के कटान के नियम बदले, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में सूखे चीड़ के पेड़ों के काटने के लिए सरकार ने नियम बदल दिए। सूखे और क्षतिग्रस्त चीड़ के पेड़ों की कटाई को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए यह नया आदेश हुआ है। इसके तहत अब प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या कीट हमलों के कारण सूख चुके चीड़ के पेड़ों की कटाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा सकेगी। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 की धारा 4 और धारा 7 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया। इसके तहत 10 सितंबर 2002 को जारी आदेश के पैरा 7 में नया प्रावधान जोड़ा गया। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। आदेशों के तहत प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी या कीट हमले के कारण सूख चुके चीड़ के पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत 10 वर्षीय फेलिंग प्रोग्राम के अनुसार की जाएगी। अतिरिक्त निर्माण को चुकानी होगी ज्यादा फीस, सरकार ने बदले TCP नियम, इतने रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा शुल्क। प्रदेश में भवन और रियल एस्टेट परियोजनाओं में अतिरिक्त निर्माण करवाना अब महंगा हो गया। प्रदेश सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम 2014 में संशोधन करते हुए अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र यानी प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशो यानी कि FAR लेने पर शुल्क तय कर दिया। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 18वां संशोधन नियम 2026 लागू किए। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मसौदा 6 जनवरी को जारी किया गया था और 15 जनवरी को इसे राजपत्र में प्रकाशित कर
लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, लेकिन तय समय में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम 1977 की धारा 87 के तहत यह संशोधन लागू कर दिया गया। नए नियमों के तहत यदि कोई डेवलपर या मालिक अपनी रियल एस्टेट परियोजना में तय सीमा से अधिक निर्माण क्षेत्र लेना चाहता है तो उसे इसके लिए सरकार को प्रीमियम शुल्क देना होगा। विधानसभा चुनावों में किसे मिलेगा कांग्रेस का टिकट, सीएम सुक्कू ने किया खुलासा। कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय राजीव भवन शिमला में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि संगठन से निकला एक कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश से 4 जिला अध्यक्षों के नाम मांगे थे, जिनमें से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अनुराग शर्मा का चयन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग राज्यसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता में कोई नाराजगी नहीं है। यही कारण है कि अनुराग शर्मा निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब संसद में भाजपा के अनुराग से कांग्रेस के अनुरागी टकराएंगे और वह मजबूती से जवाब देने में सक्षम है। लोक निर्माण विभाग बनाएगा डंपिंग पॉलिसी, सड़कों, नालों और जंगलों में मलबा फेंकने पर होगी सख्त कार्रवाई। मनमाने तरीके से मलबा फेंकने वालों पर लोक निर्माण विभाग अब लगाम कसने जा रहे हैं। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने हिमाचल में डंपिंग पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है। पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे बाद में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लिहाजा मंजूरी मिलने के उपरांत पॉलिसी को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग पर्यावरण संरक्षण और सड़कों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठा रहा है। इसके तहत प्रदेश में सड़कों, नालों और जंगलों में अनियमित तरीके से फेंके जा रहे मलबे पर रोक लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग डंपिंग पॉलिसी बना रहा है, जिसका ड्राफ्ट तैयार करने विभाग ने शुरू कर दिया है। नीति के तहत निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे को केवल निर्धारित और अधिकृत डंपिंग साइट पर ही डाला जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन को डंपिंग साइट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए जमीन मालिक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही इसकी जानकारी प्रशासन को भी देनी होगी। नीति में यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि जंगलों या संवेदनशील क्षेत्रों में मलबा फेंकने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वन कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इससे अवैध डंपिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अल्जाइमर पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी, शुरुआत में ही पहचान और निदान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT-BHU के शोधकर्ताओं ने देश के अन्य अग्रणी संस्थानों के साथ मिलकर अल्जाइमर रोग की प्रारंभिक पहचान और उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। इस अध्ययन में एक नई थेरानोटिक्स रणनीति प्रस्तुत की गई है, जो रोग की शुरुआती अवस्था में ही उसकी पहचान और उपचार दोनों को संभव बना सकती है। वर्तमान में उपयोग में आने वाली जांच तकनीकें जैसे PET स्कैन और MRI महंगी है और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। हिमाचल में नए प्रोटोकॉल से राष्ट्रीय गीत की शुरुआत। हिमाचल में नए प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को लोक भवन में प्रदेश के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में इसी प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम गाया गया। हालांकि समारोह के दौरान उपस्थित अधिकतर गणमान्य राष्ट्रीय गीत के सभी छंदों को गाने में असमर्थ दिखे। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद हिमाचल स्थित लोक भवन से राज्य में इसका आगाज हो गया। वहीं राज्यपाल ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद पढ़ाए जाने के निर्देश देने की भी बात कही है। बता दें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने इसी वर्ष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान से पहले गाया गया या फिर बजाया जाएगा। हिमाचल का जवान शहीद, परिवार का इकलौता सहारा छिना, नए घर में प्रवेश की थी तैयारी, अब उठेगी अर्थी। जम्मू में ट्रेनिंग के दौरान पैरा कमांडो अक्षित शर्मा बलिदान हो गए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ के रहने वाले अक्षित अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। सोमवार को उनके लापता होने की खबर मिली। मंगलवार को शहादत की पुष्टि हुई। हिमाचल में इतने हजार पेंशन खाते हुए बंद, अब नहीं मिलेगा दूसरा मौका। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े लाखों लाभार्थियों के लिए अब सख्त फैसला सामने आया है। लंबे समय से सरकार की ओर से KYC कराने के लिए लगातार अवसर दिए जा रहे थे, लेकिन तय समय सीमा के भीतर भी हजारों लाभार्थियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अब कड़ा कदम उठाते हुए साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने 28 फरवरी तक KYC नहीं करवाई है, उनकी पेंशन अब अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह।
लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से उनके विभागों के माध्यम से किए जा रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात के दौरान हिमाचल में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं, अधोसंरचना के विस्तार तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी। अम्बोटा का युवक सऊदी अरब में फंसा, पत्नी ने सीएम से लगाई वतन वापसी की गुहार। परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने और सुनहरे भविष्य का सपना लेकर सऊदी अरब गया गगरेट उपमंडल के अम्बोटा गांव का एक युवक वहां ऐसी मुसीबत में फंस गया है कि अब उसकी जान पर बन आई है। हालात यह है कि युवक का अब अपने परिवार से संपर्क भी टूट चुका है। विदेश से आए आखिरी फोन कॉल में उसने अपने परिजनों को बताया था कि उसकी हालत बेहद नाजुक है और वह किसी अस्पताल में भर्ती है। उसके पास न खाने को एक निवाला है और न ही सिर छुपाने के लिए कोई छत है। मुख्यमंत्री सुक्खू 11 मार्च को आईजीएमसी में करेंगे रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात वह आईजीएमसी के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स से विषय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हिमाचल पुलिस ने रणनीति में किया बड़ा बदलाव, अब ऐसे होगा साइबर अपराधों का हिसाब। हिमाचल प्रदेश में बेलगाम हो रहे साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। प्रदेश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए पुलिस ने अब जांच के तौर तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। नई व्यवस्था के तहत अब ठगी की रकम तय करेगी कि आपकी फाइल किस थाने में खुलेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।